हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय चैनल केपीएस लेक्चरर। आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो मैं हिंदी का एक ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि जो बोर्ड की परीक्षा में आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगा। तो आप लोगों को मैं आज गोस्वामी तुलसीदास के जीवन परिचय के बारे में बताऊँगा कि गोस्वामी तुलसीदास का परिचय कैसे लिखा जाता है, इनके जीवन परिचय को कैसे याद करें, किस ट्रिक के माध्यम से याद करें कि हमको परीक्षा तक याद रहे अच्छे से। तो आज उसी पे बात करने वाले हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास का जो जीवन परिचय आप लोगों को 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप सबका 5 नंबर फिक्स मैं आज कर दूंगा। तो आप सब वीडियो पे बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जीवन परिचय गोस्वामी तुलसीदास का कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों करना क्या होता है कि अगर किसी का भी जीवन परिचय लिखना हो तो आप सबको सबसे पहले वो उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, उनके माता पिता का नाम क्या था, वो किस गांव में पैदा हुए थे। अगर आप सब इतना तैयार कर लेते हैं तो आप अपनी भाषा में उसको अच्छे से लिख पाओगे। तो इसमें देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में। इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था और उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गाँव में हुआ था। इनका जिला था जो था वो बांदा जिला था और उनके गांव का जो नाम था वो राजापुर गांव था। ठीक है, तो गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। ठीक है, इनके पिता जो थे, इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इनके माता पिता का नाम आप लोग क्लियर याद किए रहिए। ठीक है, तो माता का नाम हुलसी और पिता का नाम क्या था, आत्माराम दुबे। ठीक है, इनका जन्म अयुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण, इनका जन्म जो था अयुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता इनको क्या किए, त्याग दिए, इनको छोड़ दिए। ठीक है, तो यहाँ लिखना है आप लोगों को कि इनका जन्म अयुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया। तो इनकी उम्र जब 29 साल हुई तो इनका विवाह किससे हो गया था, रत्नावली से हुआ था। एक बार पत्नी द्वारा बिना कहे मायके चले जाने पर, इनकी पत्नी इनको बताए बिना जब मायके चली गई तो जाने पर आधी रात में आंधी तूफान का सामना करते हुए ये ससुराल जा पहुँचे। तूफान का मौसम था और उसका सामना करते हुए अपने ससुराल जा पहुँचे। इनकी पत्नी ने इन्हें बहुत डांट लगाई। वहाँ पर जब इन्होंने वहाँ पर गए अपने ससुराल तो इनकी पत्नी ने इनको जब देखा तो उन्होंने क्या किया, इनको बहुत डांट फटकार सुनाई। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वैराग धारण कर लिया, मतलब ये अपने मोह माया को छोड़ करके, घर को सब छोड़ करके क्या किए, वैराग ले लिए। तो आगे आप लोगों को देखिए मैंने लिखा है, इनकी पत्नी ने इन्हें बहुत डांट लगाई। इस तरह अपनी पत्नी की फटकार सुनकर इन्होंने वैराग्य ले लिया। इन्होंने क्या कर लिया, वैराग्य, मतलब पत्नी को छोड़ करके ये संन्यास आश्रम धारण कर लिए कि अब ये घर पे रहने वाले नहीं हैं। और ये श्री राम का गायन करने लगे और भगवान राम का गायन करने लगे। अपनी अधिकांश रचनाएं, इनकी जो रचना थी, अपनी अधिकांश रचनाएं इन्होंने चित्रकूट में लिखा था। कहाँ लिखा, चित्रकूट। ठीक है, और काशी गए थे और अयोध्या गए थे। तो राम का गुणगान करते हुए इन्होंने अधिकांश रचनाएं कहाँ कहाँ लिखा था, तो चित्रकूट में लिखा था, काशी और अयोध्या में ही लिखे। ठीक है, इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी के लगभग हुई थी। ये जो इनकी जब मृत्यु हुई थी तो कब हुई थी, 1623 ईस्वी के लगभग। तो आप सबको बस बोर्ड एग्जाम में इतना ही लिख लेना है। तो अगर आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, चूँकि आप लोगों को 3 नंबर जो है इनके जीवन परिचय मिल जाता है और आपको 2 नंबर जो मिलता है इनकी रचनाओं पर। अगर आप सबको इनकी रचना नहीं याद है तो मैं आप लोगों को रचना भी बता देता हूँ कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। आप लोगों को 2 नंबर, अगर रचना नहीं लिखेंगे तो आप लोगों को 2 नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को सिर्फ 3 नंबर मिलेगा जीवन परिचय पर। तो जो इनकी रचनाएँ हैं उनको भी मैं बता देता हूँ और मैं आप लोगों को आज इसको याद करके ही भेजूँगा। देखिए, अब जो इनकी रचनाएँ हैं तो इन्होंने क्या क्या रचना किया था। तो पहला इन्होंने किया था कि रामचरितमानस की इन्होंने रचना की थी। किसकी, रामचरितमानस की। ऐसे आप सब हेडिंग बना करके रचनाएं और वहाँ फर्स्ट सेकेंड नंबर करके आप लोगों को क्या करना है, लिख देना है। तो इनकी रचनाएं जो थी, रामचरितमानस था, सेकेंड इनका था गीतावली और थर्ड क्या था, कवितावली। तो इन्होंने 3 रचनाएं की, रामचरितमानस, गीतावली और कवितावली। ठीक है,
अब मैं आप लोगों को एक बार फिर से समझा देता हूँ शॉर्ट में कि इसको आप लोग शॉर्ट में कैसे याद करेंगे। तो सबसे पहले इनको क्या करना है कि इनका जन्म स्थान, इनका क्या करना है, जन्म इनका पता करना है। तो अभी आप लोगों को मैंने बताया है कि इनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो जन्म स्थान भी मैं बताता हूँ, जन्म स्थान आप लोगों को ऐसा शॉर्ट में याद कर लेना है। जन्म स्थान इनका कहाँ हुआ था, राजापुर गांव में। कहाँ हुआ था, राजापुर गांव में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, राजापुर गांव में। ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम इनके क्या था, अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि इनके पिता का नाम क्या था, आत्माराम दुबे। क्या नाम था, आत्माराम दुबे। तो ऐसे शॉर्ट में आप लोगों को इसको याद कर लेना है। और अपनी भाषा में बता भी देता हूँ कैसे लिखोगे आप लोग। शॉर्ट में पहले याद कर लो, उसके बाद कैसे लिखना मैं फिर से एक बार विधिवत आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। और इनकी माता का नाम जो था, इनकी माता का नाम क्या था, इसको भी याद करना है। माता का नाम क्या था, हुलसी। क्या था, हुलसी। ठीक है। अब जब इनके देखिए जन्म स्थान, जन्म, पिता, माता, ये सब हो गया। इनका विवाह कब हुआ था, मतलब किससे विवाह हुआ था इनका, तो विवाह इनका याद कर लीजिए कि इनका विवाह किससे हुआ था, रत्नावली से। किससे हुआ था दोस्तों, रत्नावली से। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया। अब क्या करना, इनकी मृत्यु को जान लेना है। इनकी क्या जान लेना है, मृत्यु। तो मृत्यु इनकी कब हुई थी, तो अभी आप लोगों को मैं बताया है कि 1623 ईस्वी के लगभग क्या हुई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। अब इनके अगर रचनाएं की बात करें तो रचनाएं भी आप लोगों को क्या करना है, याद किए रखना है कि इनकी रचनाएं कौन कौन थी। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, ठीक है, इनकी रचनाएं थी। अगर आप इतना पॉइंट जानते रहेंगे तो आप सब अच्छे से उनको लिख ले जाएंगे, इनका जीवन परिचय। तो देखिए अगर आप लोगों को इतना शब्द याद है तो आप सब इनका जीवन परिचय कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करना है कि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म राजापुर गांव के, ठीक है, राजापुर गांव में हुआ था। तो ये कहाँ राजापुर गांव है, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ सबसे पहले लिख देना है कि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, पिता गए तो इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इनका विवाह रत्नावली से हुआ। किससे हुआ, रत्नावली से। अपनी भाषा में लिखना है, नहीं कि रटाया हुआ रट के याद करें, तो रटने वाली बात नहीं, सिर्फ अपने थोड़ा दिमाग ला के समझना है। तो इनका विवाह रत्नावली से हुआ था। ठीक है। अब क्या मैंने आप लोगों को बताया था कि तुलसीदास एक ऐसे प्राणी हैं कि इनकी जो पत्नी थी रत्नावली बिना बताए कहाँ चली गई थी, मायके। तो ये अपनी पत्नी से असीम प्रेम करते थे, उनको बहुत प्रेम करते थे। तो बिना बताए चली गई जब मायके, तो इन्होंने क्या किया कि अपने ससुराल ये पहुँच गए। आंधी तूफान का मौसम था और वहाँ अपने ससुराल पहुँच गए। वहाँ पर जब इनकी पत्नी ने इनको देखा तो उनको बहुत डांट फटकार लगाई, सुनाई उनको कि आप इतनी बाढ़ में कैसे यहाँ पे चले आए। तो उनको बहुत बुरा लगा, जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को ऐसे लिखना है। तो उनको बहुत बुरा लगा। अब वो क्या किए कि वो गृहस्थ आश्रम छोड़ करके संन्यास आश्रम धारण कर लिए। तो वो क्या किए, वैराग्य ले लिए। अब आगे क्या लिखना है दोस्तों को, इनकी मृत्यु सन 1600 ईस्वी के लगभग हुई थी। अब इनकी जो रचनाएं हैं, रचनाओं को भी याद कर लेना है कि इनकी रचनाएं रामचरितमानस, गीतावली और कवितावली थी। ठीक है। आप लोग अगर इतना अच्छे से लिख ले जाते हैं तो आप लोगों को 5 नंबर देने से कोई नहीं रोक सकता है। आप लोगों को 5 नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। थोड़ी सी आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और आपका थोड़ा सा लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।